डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर है 22 और ये पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर है। जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो सब इसमें रिपीट हो जाएगा। X purchased 5 trucks on 1st October 2019. The cash price of each truck was 5,50,000. X was to pay 20% of cash price at the time of delivery. Okay, हम इन फैक्ट्स को साथ ही साथ नोट भी करेंगे। हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। बायर का नाम हमें गिवन था X और उसने परचेज किए हैं 5 ट्रक्स। डेट थी 1 अक्टूबर 2019 और एक ट्रक का कैश प्राइस है 5,50,000 और X was to pay 20% of the cash price at the time of delivery। इसका मतलब जो डाउन पेमेंट है वो हो गई 1,10,000। दैट इज 20% ऑफ कैश प्राइस and 25% of cash price at the end of each of the subsequent 4 half-yearly periods beginning from 31st of March 2020। तो हमें 25% ऑफ कैश प्राइस देना है 4 इंस्टॉलमेंट्स में। तो 1 2 3 4 25% ऑफ कैश प्राइस और हमारा कैश प्राइस है 5,50,000। ये हो गया 1,37,500। ओके। X failure to pay installment due on 30th September 2020। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो पे हुई, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उस पे डिफॉल्ट हो गया। It was agreed that X could keep 3 trucks on the condition that value of 2 trucks would be adjusted against amount due, trucks being valued at cost less 25%। तो डिफॉल्ट जब हुआ तो 5 ट्रक्स थे, 5 ट्रक्स में से X could keep 3 ट्रक्स। इसका मतलब रिटेन कर सकता है 3 ट्रक्स, रीपोजेस हो जाएंगे 2 ट्रक्स और रीपोजेशन होगी ट्रक्स की कॉस्ट लेस 25%। तो यहां पर जो रीपोजेशन होगी वो होगी कॉस्ट लेस 25%। नाउ show necessary ledger accounts in the books of X, assuming that his books are closed on 31st March every year, he charges depreciation at the rate of 15% on original cost। Okay, इसका मतलब ये है कि बुक्स जो हैं वो 31st ऑफ मार्च को क्लोज होंगी, डेप्रिसिएशन हमारा 15% होगा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन आपका SLM मेथड से होगा। क्वेश्चन के अंदर पूरा पढ़ने के बाद पता चला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। चलिए जी, सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमने ये बात आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है वरना मैं आपसे पूछता कि टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम्हें याद है। टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस।
नाउ हायर परचेज प्राइस कितना है? अगर आप उस सारी पेमेंट जो आप करने वाले हैं उसका सम करेंगे तो ये हायर परचेज प्राइस आएगा। चेक कीजिए, 137,500 की 4 इंस्टॉलमेंट है प्लस 1,10,000 की डाउन पेमेंट है। इसका मतलब हायर परचेज प्राइस 6,60,000 है ईच ट्रक, और हमने लिए हैं 5 ट्रक्स। इसका मतलब हायर परचेज प्राइस होगा 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 ट्रक्स। जो भी हम टोटल पेमेंट देते हैं, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स हम देते हैं, उसका हम अगर सम निकाल लें तो वो हायर परचेज प्राइस होता है। और हमारे क्वेश्चन में 5 ट्रक्स हैं तो मैंने इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया। कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन था 5,50,000 ईच ट्रक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 33 लाख हो गया हायर परचेज प्राइस, और ये हो गया आपका 27,50,000 ये हो गया आपका कैश प्राइस। और इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट निकल के आता है 5,50,000। ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। अब आप अगर चेक करेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 2 होता था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो डिवाइड टोटल इंटरेस्ट इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, डिवाइड टोटल इंटरेस्ट इन द रेशियो ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक नोट भी लिखवाया था, व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर ऑफ equal amounts, then ratio of amount outstanding will be in the reverse order of number of installments। मैंने जाते जाते आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि आप ये देखेंगे कि जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट इक्वल होगा तो आपकी जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग की रेशियो आएगी वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आएगी। इसका मतलब मेरे केस में मुझे पता है कि रेशियो 4, 3, 2 और 1 आएगी। तो ये हमें पता है कि रेशियो 4, 3, 2, 1 आएगी, लेकिन हमें फिर भी क्या करना होगा, हमें कैलकुलेशन करके दिखानी होगी, वरना एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा। तो हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, एक सिंपल सी हम लोग इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे, और उस टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 1, 2, 3 और 4। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके बाद लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और फिर निकालेंगे हम लोग रेशियो, और फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब यहां तक नोट कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नाउ अब हम वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा था कि हमने टोटल 5 ट्रक्स परचेज किए थे,
एक ट्रक की हमारी इंस्टॉलमेंट, ये हमारी ईच ट्रक का डाटा है, एक ट्रक की इंस्टॉलमेंट थी 137,500, तो 5 ट्रक्स की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा 137,500 इंटू 5, ये आएगा 6,87,500, 6,87,500। ओके, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा 6,87,500, और जो हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग आता है वो सबसे पहले आएगा चारों इंस्टॉलमेंट का टोटल। हमारी चारों इंस्टॉलमेंट का टोटल है 27,50,000। इसका मतलब पहले मेरी 4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, सबसे पहले मेरी 4 इंस्टॉलमेंट बनी थी, इसका मतलब मेरी 4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी। नाउ जब मैंने एक इंस्टॉलमेंट दे दी तो नेक्स्ट टाइम मेरी 3 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी। 6,87,500 इंटू 3, ये हो गया 20,62,500। जब हमने अपनी सेकंड नंबर इंस्टॉलमेंट दे दी तो हमारी 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग रह गई, थर्ड और फोर्थ, तो 6,87,500 इंटू 2, ये हो गया 13,75,000, और फिर रह गया 6,87,500। ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, बस बेटे यही आपको समझना होता है। मैंने क्या कहा, अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 थी तो इसका मतलब साफ है कि जब मैंने लोन स्टार्ट किया था तो मेरी 4 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, ये मेरी 4 इंस्टॉलमेंट्स का सम है। फिर मेरी 3 इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग थी, तो ये तीनों का सम है। फिर मेरी 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, ये 2 का सम है। और फिर मेरी 1 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, ये 1 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। ओके, नाउ इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि कैसे निकालोगे। उसके बाद आप निकालेंगे रेशियो। रेशियो निकालने के लिए इन सबको जब आप काटेंगे, छोटा छोटा कॉमन करके काटेंगे, तो ये 4, 3, 2 और 1 आएगी। और वही मैंने यहां पर आपको नोट की फॉर्म में लिखवा रखा है कि जब हमारी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल अमाउंट की होंगी तो हमारा जो रेशियो आएगी वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आएगी, 4, 3, 2, 1 आएगी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपका टोटल इंटरेस्ट था 5,50,000, यहां लिखेंगे 5,50,000 इंटू 4/10, 5,50,000 इंटू 3/10, 5,50,000 इंटू 2/10, 5,50,000 इंटू 1/10, तो ये होगा 55,000, ये होगा 1,10,000, ये होगा 1,65,000, और ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 2,20,000, और टोटल इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा 5,50,000। यहां तक आप नोट कर लीजिए। फिर मैं पहले स्टूडेंट्स के साथ पूछता हूं क्या कोई क्वेरी है इतने में, नहीं तो फिर हम अकाउंटिंग के पार्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर मैं स्टूडेंट से बात कर लेता हूं कि ठीक है कोई क्वेरी है तो बात कर लेते हैं। तो किस किस की क्वेरी है, किस किस स्टूडेंट ने हैंड रेस किया हुआ है देखना पड़ेगा, वेट कीजिए। पहले देख लेते हैं बेटे जिन स्टूडेंट्स ने भी हैंड रेस किया हुआ है क्या उनके वेबकैम्स भी ऑन हैं।
पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर वेब कैम्स ऑन होंगे तभी मैं बात करूंगा। मेरे सामने एक तो रिया रानी आ रही है, हैंड रेस करके रखा हुआ है, बताओ बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये आपने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना, उसका हाँ अमाउंट जी, कैसे निकला है? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, 25% ऑफ द कैश प्राइस। यस सर। तो कितना आपका कैश प्राइस था क्वेश्चन में? 6,60,000। कैश प्राइस कितना था क्वेश्चन के अंदर? कैश प्राइस कितना था? 5,50,000। 5,50,000। उसका 25% कर लो, 1,37,500 आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था ईच एसेट का अमाउंट है, और हमने 5 एसेट लिए थे, तो हमने उसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वो अमाउंट निकल करके आ गया। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके बेटे। चलिए, रिया रानी से हमारी बात हो गई है, और किस स्टूडेंट की क्वेरी है वो देख लेते हैं। हाँ जी हर्ष। हर्ष अपना माइक हेलो, ऑन करो। हाँ बोलो गुड बेटे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने जो स्टेप वन पे एचपीपी लिखवाया है और माइनस सीपी लिखवाया है, सर ये कैश प्राइस हो गया एक तो। बिल्कुल कैश प्राइस हो गया। सर तो एचपीपी क्या होगा एक बार ये बता दो मेरे हायर परचेज प्राइस। को। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी प्रतीक्षा जी, अपना माइक ऑन करो। सर हाँ जी बोलो। सर ये मैं यही पूछ रही थी कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसा है और आउटस्टैंडिंग आपने कैसे निकाला है? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता तो दिया, 25% ऑफ कैश प्राइस है। वो ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कैसे निकाला? बेटे मैं पिछली क्लास से बार बार ये बात समझा रहा हूं, अगर मैंने कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे ली है और मेरी 4 इंस्टॉलमेंट बनी, तो स्टार्टिंग का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग हुआ, चारों का टोटल कर दो। तो ये 6,60,000 आ गया वो टोटल करके। 6,60,000 कहाँ से आ गया? कैसे 660 आ गया चारों का टोटल करके, जरा बताओ मुझे। सर ये जो भी मतलब चार ट्रक है उसके अमाउंट हमने ऐड कर लिया। अब 4 ट्रक कहाँ से हो गए? ट्रक तो 5 है। एक मिनट। सिंपल सी हाँ सर, बात है। 5 है। सिंपल सी बात है, जो भी इंस्टॉलमेंट है, हमारी 4 इंस्टॉलमेंट हैं, तो पहले सबसे पहले अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा चारों इंस्टॉलमेंट का सम। आप इंस्टॉलमेंट निकाल लो और उसके बाद उन चारों का प्लस कर दो। क्वेश्चन के अंदर डाटा ईच ट्रक का दिया हुआ है, और क्वेश्चन कह रहे हैं हमने 5 ट्रक लिए हैं, तो ईच ट्रक का डाटा निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। दोबारा घर पर आराम से देखना मैडम, सब समझ में आ जाएगा। हाँ जी प्रीति जी, आप बताओ। प्रीति कुशवाहा जी, जल्दी बताएं, आपने हैंड रेस किया हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कुछ नहीं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग पूछना था बट आ गया आप समझ। ओके, वेरी वेरी गुड। हाँ जी सत्यम तिवारी जी बताओ। सत्यम माइक ऑन कर। गुड इवनिंग। हो गया गुड सर, हो गया, समझ में आ गया। हो गया, चलिए ठीक है। तो हम चलते हैं वापिस और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सभी को यह समझ में आ गया है कि हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तिलक राज अपना माइक ऑन करो जी। यस सर। बोलिए बोलिए। सर ये अस्थि अस्थि वाला आपने समझाया था, तो अस्थि क्या है वो? एचपी क्या है? हायर परचेज प्राइस है। अस्थि 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 क्या? अस्थि। नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहे हो। सर वो अस्थि सवाल में कराया था कि 80 इंटू इंटू में कराया था, वो दोनों में 80 इंटू करा था, वो क्या है? जो हमने इंटरेस्ट को लास्ट में डिवाइड किया 4321 में। वो अस्थि इसी का इंटू कराया है दोनों साइड में।
बेटे हमें क्वेश्चन में एक ट्रक का डाटा दिया हुआ था, हमने उसको सब निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर हाँ ये फॉर्मूला निकाला जो हम हमेशा करते आए हैं, रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट को। इसमें क्या इश्यू है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग कैसे है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग अब बेटे मैं तो 10 बार बता चुका हूं, जो 4 किस्तें हैं सबसे पहले 4 किस्तों का टोटल किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 1 का किया। अब ये बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, इस पे रुके नहीं रह सकते हम। हाँ जी, चलिए तो अब हम चलेंगे और क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनको आता है। और मैं चलता हूं। क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहां पर स्पेस बनाते हैं पहले। ओके, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बायर। एक तो बनेगा ट्रक्स अकाउंट, और दूसरा बनेगा वेंडर अकाउंट। चलिए जी, हमने एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट ड्रॉ किया। 1 अक्टूबर 2019 को हमने एसेट परचेज किया था, यहां लिखेंगे टू एचपी वेंडर। 5 ट्रक लिए थे, एक ट्रक का कैश प्राइस था 5.50 लैक्स। तो 5 ट्रक्स के ये हो गए 27,50,000। और यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 2019 में बाय ट्रक्स अकाउंट 27,50,000। और उसके बाद मैं इंतजार करूंगा कि पहले आप लोग ट्रक्स अकाउंट को बनाओ, कितना बना सकते हो, फिर मैं देखता हूं।
चलिए बेटे, अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने बना लिया है बहुत अच्छी बात है, वो चेक करेंगे। जिनसे नहीं बना है वो यहां पर मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है जब हम एसेट को बाय करते हैं, हमने रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट होता है जब हम डाउन पेमेंट देते हैं, तो यहां लिखेंगे टू बैंक। एक की डाउन पेमेंट थी 1,10,000, 5 ट्रक्स की हो गई 5,50,000। उसके बाद 31 मार्च 20 को हम पहले चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, और इसके लिए हमने वर्किंग नोट बना रखा है। हमारा पहला इंटरेस्ट आता है 2,20,000, यहां लिखेंगे 2,20,000। और उसके बाद देंगे इंस्टॉलमेंट। 31 मार्च 20 को हम इंस्टॉलमेंट दे देंगे टू बैंक, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 1,37,500 ईच ट्रक। $6,87,500। और उसके बाद हम इसका निकाल देंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ये बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स की एंट्रीज हैं, चाहे एंट्रीज याद कर लो चाहे अकाउंट में याद कर लो। 29,70,000, बैलेंस कैरी डाउन 17,32,500। 1 अप्रैल 2020 को यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,32,500। ये तो हमने वेंडर अकाउंट कंप्लीट किया है। अब वेंडर अकाउंट के बाद चलते हैं अपने एसेट अकाउंट के पास, और एसेट अकाउंट में हमें चार्ज करना है डेप्रीसिएशन। और मेरे ख्याल से हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो 15% स्ट्रेट लाइन मेथड था। बाय डेप्रिसिएशन कॉस्ट का 15% और 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे। 27,15,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास ये आ रहा है 2,06,250 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $25,43,750। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 20 को यहां लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,43,750। मेरे पास 5 ट्रक्स थे, 5 ट्रक्स थे मेरे पास। उसके बाद 30 सितंबर 6 महीने के बाद पहले चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 1,65,000। ये हमने वर्किंग नोट में निकाल रखा है, ओके। और क्योंकि इस दिन मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, इसीलिए हमारे ट्रक्स रीपोजेस हो जाएंगे और हमें उसकी एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें ट्रक्स की एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ इसके लिए हम क्वेश्चन पे जाएंगे, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था X कुड कीप 3 ट्रक्स, यानी X 3 ट्रक रख सकता है। X कुड कीप 3 ट्रक्स, ये बात बता रही है कि 2 ट्रक वापिस होंगे। और वैल्यू ऑफ 2 ट्रक जो हमने वापिस करने हैं, वैल्यू ऑफ 2 ट्रक वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी ट्रक्स बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 25% डेप्रिसिएशन। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, 2 ट्रक्स की कॉस्ट कितनी थी? अगर एक ट्रक 5,50,000 रुपए का था तो 2 ट्रक हो गए 11 लाख रुपए के। कॉस्ट ऑफ 2 ट्रक लेस 25% माइनस 25%। कोई पर एनम वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, डायरेक्ट 25% लिखा हुआ है, इसलिए 25% इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 11,20,000
इसका 25%, ये आएगा 2,75,000। और हमारी जो एग्रीड वैल्यू आएगी वो आएगी 8,25,000। तो हमने कैसे निकाली? कॉस्ट लेस 25%। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि एग्रीड वैल्यू निकलेगी कॉस्ट लेस 25%। तो यहां लिखेंगे 8,25,000। ओके, अब यहां जाएंगे और यहां पर पहले तो हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा मुझे। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,06,250। उसके बाद यहां लिखेंगे वेंडर एग्रीड वैल्यू 8,25,000। फिर यहां लिखेंगे P&L लॉस ऑन रिपोजेशन, और फिर यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,43,750। ये लॉस को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंस सीडी। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी निकालने का फॉर्मूला होता है, ओपनिंग बैलेंस लिखो 25,43,750, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रक्स 5, और जितने ट्रक बच गए 3 ट्रक बच गए, 3 से करो मल्टीप्लाई। 25,43,750 माइनस 2,06,250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये वैल्यू आएगी 14,02,500। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहां लिख दीजिए। बैलेंसिंग फिगर को यहां लिख दीजिए 25,43,750 माइनस 206,250 माइनस 8,25,000 14,02,500। ये लॉस ऑन रिपोजेशन बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,10,000। ओके, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम बात करते हैं किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है यहां तक के इसके अकॉर्डिंगली। तो मैं जरा बात करता हूं। स्वाति बेटे, तुमने हैंड रेस किया हुआ है क्या? ओके, हाँ जी, माइक ऑन कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। सर मैं पूछ रही थी कि हमारा जो क्लोजिंग फिगर निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, तो सर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो हमने ये वाला डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करा था करंट ईयर में हमने इससे माइनस कर दिया। सर अगर ये मेथड नहीं होता इसमें डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू से लगाते हैं? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होता तो WDV होता। WDV मेथड में हम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। ओके सर। सर वो डेप्रिसिएशन करंट ईयर से माइनस होगा, जिस ईयर में रिपोजेस करेंगे उसी का डेप्रिसिएशन माइनस होगा ना? बेटे हम तो जब रिपोजेशन कर रहे हैं उस समय अपने एसेट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमारे पहले ही पिछले साल का तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। करंट ईयर में ओपनिंग वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, पर वो पुरानी डेट की वैल्यू अवेलेबल है। हमें रिपोजेशन की डेट तक की वैल्यू चाहिए, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
और फिर उसके बाद उसका जो वैल्यू निकलेगी करंट वैल्यू निकाल लेंगे। ओके सर, आ गया। थैंक यू। ओके बेटे। बेटे जिन स्टूडेंट्स ने भी हैंड रेस किया हुआ है, मेक श्योर कि आपका वेबकैम ऑन हो। जिन स्टूडेंट्स ने भी हैंड रेस किया हुआ है बेटे, चेक कीजिए क्या आपका वेबकैम ऑन है। हाँ जी, गुलशन कुमार जी बताएं। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर अगर WDV मेथड होता है इसमें सर, हम्म तो सर फर्स्ट ईयर का डेप हटता है ना सर, उसके बाद रिपोजिटिव करेंगे ना सर? ऑब्वियसली रिपोजेशन जिस साल में हो रहा होगा उसी साल में करेंगे। तो सर मतलब टोटल डेप जब निकालेंगे हम, तो सर पहले फर्स्ट ईयर का डेप हटेगा ना, करंट ईयर का डेप लेंगे ना सर? फर्स्ट ईयर का डेप तो हट जाएगा क्योंकि पिछले साल जब हमने अकाउंट बनाया था तब। बिल्कुल, हमने ओपनिंग बैलेंस लेना है, जिस साल में रिपोजेशन हो रही है उस साल का ओपनिंग बैलेंस लेना है, डेप्रिसिएशन हटाना है और जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट कर लेनी है। ओके सर, ये थैंक यू सर। ओके बेटे। बाकी स्टूडेंट्स बेटे, मुझे आपका वेबकैम विजिबल नहीं हो पा रहा है। यस दामिनी जी बताएं। सर वो थोड़ी देर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर थोड़ी देर के लिए ना मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, तो मुझे एक ठीक, बार आप ट्रक अकाउंट दिखा देंगे सर? ये लीजिए। फर्स्ट ईयर का देखना चाहते हैं, सेकंड ईयर का देखना चाहते हैं? सर सेकंड ईयर का। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर फोन में लेना चाहें तो। यस सर, हो गया, थैंक यू सर। ओके ओके। बाकी सभी स्टूडेंट्स बेटे, आपका वेबकैम ऑफ है। हिमांशु सिंह असवाल है, रोशनी है, अंकित है। हाँ जी बोलो हिमांशु जी। सर ये ट्रक, गुड इवनिंग सर, ये ट्रक में बैलेंस सीडी कैसे आएगा? ट्रक के अंदर बैलेंस शीट कैसे आया ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हम हर बार यही फॉर्मूला लगाते हैं। सर ये अमाउंट कौन सा वाला अमाउंट? 14,02,500। यस सर। ओपनिंग बैलेंस था ना 25,43,750। यस सर। उसमें से डेप्रिसिएशन जो 6 महीने का बनता है वो माइनस कर दो। अच्छा सर। अब जो बैलेंस बचा वो 5 ट्रक्स का है और मुझे 3 ट्रक्स का ही कंटिन्यू करना है, तो 3 ट्रक्स का हमने प्रोपोर्शनेट कर लिया। ओके। बस। और सर ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में 25% ऑफ कैश प्राइस है, निकाल लो। सर ये 6,87,500 नहीं आ रहा ना? कितना आ रहा है तुम्हारा? सर इसका आ रहा था मेरा 1,10,1,37,500 आ रहा है। तो वो एक ट्रक का है, 5 ट्रक से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन में आपने 5 ट्रक लिए हुए हैं, डाटा एक ट्रक का दिया हुआ है, इसीलिए आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। जिन बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है बेटे, ऐसे हैंड रेस मत किया करो, वेबकैम आपके ऑफ हैं। सोहित कुमार।
सोहित कुमार, वेबकैम ऑन कर। माइक ऑन कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर ये क्वेश्चन आगे भी सोल्व होता है सर, ये यहीं पे खत्म हो जाता है? इस क्वेश्चन में तो आगे सॉल्व करने को कुछ कहा नहीं है। अगर किसी और क्वेश्चन में वो बताओ, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो यहां पर देखो, हम बनाते हैं बुक्स ऑफ वेंडर। इस क्वेश्चन में हमसे वेंडर की बुक्स नहीं मांगी गई। अगर वेंडर की बुक्स मांगी जाती तो रीपोजेशन के ऊपर वेंडर क्या एंट्री बनाता है? वो अपने पास एंट्री बनाता है, जो गुड्स वापिस आएंगे, गुड्स रीपोजेस्ड डेबिट टू एचपी बायर अकाउंट। इसका मतलब जब हम एचपी बायर अकाउंट बनाएंगे, अगर हमसे क्वेश्चन मांगेगा, लास्ट क्लास में हमने किया था, इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर आता है बाय गुड्स रीपोजेस्ड एग्रीड वैल्यू। ये जो भी गुड्स रीपोजेस्ड की जो वैल्यू आएगी, अच्छा ये सर। हम यहां पर लिखते हैं। एक गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट हम लोग वेंडर की बुक्स में बनाते हैं, और ये सिंपल सा हमारा एसेट यहां आ जाता है। यहां लिखते हैं टू एचपी बायर, फिर यहां लिखते हैं टू बैंक। जो भी वो रिपेयर चार्जेस खर्च करता है वो यहां पर लिख देते हैं। और उसके बाद वो क्या करता है, मान लो वो 2 ट्रक लाया, और मान लो उसने रिपेयर में भी खर्चा किया। ये ऐसा मान लेते हैं वो 8,25,000 रुपए में 2 ट्रक वापिस लाया, और उसने 25,000 रुपए रिपेयर पे खर्चा किया। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने ये फिगर अपने मन से एज्यूम की है। अच्छा। अब वेंडर इन ट्रक्स को वापस ला के क्या करेगा? रिपेयर कराएगा और सेल कर देगा। यस अगर सर। क्वेश्चन कहेगा कि उसने दोनों के दोनों ट्रक सेल कर दिए 10 लाख में, तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, 10 लाख रुपए सेल में दिखा दूंगा। अगर क्वेश्चन कहेगा नहीं, दो में से एक ही ट्रक बिका, तो मैं यस यहाँ सर। पे एक ट्रक बेचूंगा। यही यही एक ट्रक बिकेगा तो बच्चों को दिक्कत आएगी। अगर एक ट्रक बिक गया तो एक ट्रक का बैलेंस बच गया, यहां दिखा दूंगा। अब 8,25,000 रुपए के 2 ट्रक लाया था, 25,000 खर्चा किया था, तो इन सबको जोड़ो। ये 2 ट्रक की वैल्यू थी, अगर एक ट्रक बच गया तो यहां पर दिखा दो, ये वाली ठीक है वैल्यू। सर। बस। अगर वो कहेगा दोनों ट्रक बिक गए, तो बैलेंस शीट गुड्स रिपोजेस्ड में नहीं बचेगा। अगर वो कहेगा दो में से एक बिक गया, तो आधा बैलेंस शीट ही दिखा दूंगा, बस। और बाकी जो बच गया वो बन जाएगा मेरा प्रॉफिट या लॉस। जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस आएगा वो यहां आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है, ओके बेटा।
अब बेटे जो भी आपके पास 10 ईयर पेपर है या जो भी आपके पास SOL से बुक मिली हुई है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है, वहां से आप ये वाले क्वेश्चन बनाइए। हर ईयर में आपको हायर परचेज का एक पार्शियल रीपोजेशन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब आप वो सारा बना दीजिए और तब ये आपसे बन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आज की क्लास में अब हमने और कुछ नहीं पढ़ना है, तो अगर आप किसी की क्वेरी है तो हम बात कर लेते हैं और बाकी लोग जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है रीपोजेशन वाला टॉपिक। और जिन बच्चों ने हैंड रेस किए हुए हैं, मैं फिर से बोलूंगा बेटे कि अपना अपना वेबकैम ऑन कर लेना, तभी बात हो पाएगी। हाँ जी गुलनाज जी, पहले आप बताइए, अपना माइक ऑन करेंगे जरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये वेंडर अकाउंट का बैलेंस सीडी सेकंड ईयर बता दो। वेंडर अकाउंट का बैलेंस सीडी? यस सर, सेकंड ईयर का। वेंडर अकाउंट का हमारा बैलेंस सीडी आ रहा था, निकालना पड़ेगा, हमने निकाला नहीं था। 17,32,500 ओपनिंग बैलेंस था, 1,65,000 इंटरेस्ट था, 8,25,000 की हमने वैल्यू वापस की थी, 10,72,500। ओके सर, थैंक यू। टू बैलेंस कैरी डाउन वेंडर में आएगा 10,72,500। चलिए गुलनाज से बात हो गई है। और नमन अपना माइक ऑन करो। माइक ऑन कर बेटे नमन, जल्दी से बता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रीपोजीशन क्या होता है सर? रीपोजीशन का मतलब होता है जो सेलर था उसने सामान बेचा था, पैसे वापस मिल नहीं रहे थे, तो वो वापस रीपोजेस दोबारा लेके आ जाना। ओके सर। हाँ जी दामिनी जी, अभी आपसे बात हुई थी, कौन सी नई क्वेरी आ गई, अब जल्दी बताओ। सर वो लास्ट क्लास में नहीं कर पाई थी जो 10 फरवरी को हुआ था, तो उस दिन क्या हुआ था सर? यही टॉपिक तो करवाया था कि हम किस तरीके से रीपोजेस करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो फिर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा हमने ये लास्ट क्लास में भी किया था और आज हमने रिपीट किया है। और सर मैं स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाई थी, तो वो कनेक्शन में नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा भी था, तो उसके लिए मैं कैसे करूंगी सर सुबह पे? YouTube पर जाओ, वहां मेरा चैनल है गगन कपूर क्लासेस के नाम से, वहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वीडियोस पड़ी होंगी, देख सकते हो। सर तो सारे क्लासेस हैं उसमें? सारी मतलब इससे पहले हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया था, वहां से आप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी अलका जी, माइक ऑन करो। गेट बंद करो ना, पूरा रोशनी आ नहीं रही है। गेट बंद करो, रोशनी नहीं। अलका मैडम जी क्या कह रहे हो? माइक ऑन किया है? सर ये जो ट्रक अकाउंट का आपने बैलेंस सीडी निकाला था मुझे। जी सर मैंने माइक ऑन किया, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सर? आ रही है बेटे, मुझे तेरी वॉइस आ रही है। जी सर। सर ट्रक अकाउंट में जो आपने बैलेंस सीडी निकाला था मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फॉर्मूला नहीं आ रहा। हेलो बेटे सर, मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा जो आपने ट्रक अकाउंट में निकाला है।
आपको 1 साल आपने ट्रक को यूज किया हुआ है, 1 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू बच रही है आपकी बुक्स में, डेप्रिसिएशन लगा के निकाल लो। जी सर। अकाउंट के अंदर भी हम उसकी वैल्यू ही निकाल रहे हैं। एक साइड में, लेफ्ट साइड में उसकी कॉस्ट है, राइट साइड में उसका डेप्रिसिएशन है, वो हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 ट्रक बचेंगे। 3 ट्रक की वैल्यू चाहे आप अलग से निकाल लो, चाहे वहां पर आप फॉर्मूला लिख के निकाल लो, जैसे मुझे निकाल लो। हाँ जी पवन दुबे जी, जल्दी से बताइए क्यों हैंड रेस किया हुआ है। सर अरे सर, ये जो वेंडर अकाउंट है, वेंडर ट्रक अकाउंट था, इसमें वेंडर का अमाउंट 8,25,000 कैसे आया? एग्रीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट लेस 25%। कितने की कॉस्ट थी आपकी? सर ये हमारी कॉस्ट कैश प्राइस तो 5,50,000 की थी और दो ट्रक पे पोजेस हुए थे। हाँ तो चाहे तो 1 ट्रक की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या शुरू में ही 2 ट्रक की कॉस्ट ले लो, 25% लेस कर दो। सर एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे ये लेस? जब उसने लिखा है कॉस्ट लेस 25%, यस सर। कोई पर एनम नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा, तो एक बार 25% माइनस कर दो। ठीक है सर, थैंक यू सर। मानसी पांडे बताएं जी। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि एटलीस्ट अगर मुझे बुक्स के लिए कहाँ पे विजिट करना पड़ेगा सर, अगर मुझे बुक्स वगैरह लेनी है तो? बेटे आप अपना जो भी आपका कैंपस ऑफिस है वहां जाइए। अगर आप नॉर्थ कैंपस में हैं तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर ऑफिस है, वहां चले जाइए। साउथ है सर मेरा तो। साउथ में है तो साउथ के ऑफिस का मुझे पता नहीं है, साउथ वाले बच्चे शायद मोती बाग सेंटर पे जाते हैं। बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था सर, इसलिए मैंने आपसे कंफर्मेशन लिया कि बुक्स के लिए मुझे कहाँ पे विजिट करना होगा। कुछ बच्चों ने बताया तो था कि मोती बाग में कोई सेंटर है। आप डीयू की साइट पे जाके चेक कर लो साउथ में सेंटर का क्या एड्रेस है, वहां चले जाइए। तो सारे बुक्स अवेलेबल मुझे वहाँ पे मिल जाएंगे सर? बेटे मैं नहीं बता सकता, मैं डीयू डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। आप मेरे से डिपार्टमेंट की बात पूछोगे, मुझे नहीं पता। सिर्फ यही कह सकता हूँ आप अपना फीस रिसीट, अपना रोल नंबर ले जाइए, अगर उनके पास अवेलेबल होंगी तो वो आपको दे देंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। चलिए मुझे लगता है और तो किसी बच्चे का वेबकैम ऑन नहीं है। एक रिया ने ऑन किया हुआ है। हाँ जी माइक ऑन करो रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ना आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो आप ये वीडियो क्या यूट्यूब पे भी डाल दोगे? बिल्कुल डाल देंगे ये वीडियो, उम्मीद है ठीक ठाक रिकॉर्ड हो गई होगी, कल डल जाएगी। ओके सर, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, आज 7 बजे ज्वाइन किया था मैंने, इसलिए। अगर आप लास्ट क्लास में थे तो हमने लास्ट क्लास में भी यही टॉपिक कराया था, आज भी यही टॉपिक कराया है, और आज की रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल प्रॉपर हाँ हो जाएगी, कल मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी आशीष बताएं। आशीष वॉइस आ रही तुम्हारी। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब होंगे? मार्च एंड में होंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहीं से आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। और सर सिलेबस क्या क्या आएगा सर सेमेस्टर 1 में? जो पूरा सिलेबस है पूरा आएगा। मतलब पूरा सेमेस्टर जितने चैप्टर आएंगे सारे आएंगे? बिल्कुल सारे आएंगे। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए बाकी मेरे पास दीपक है, सोनू है, ईशू है, निशा है, सभी के वेबकैम ऑफ हैं।
और मेरे ख्याल से और कोई बचा नहीं है स्टूडेंट। हाँ जी, दीपक ने माइक वेब कैम ऑन किया है, माइक ऑन करो। माइक हेलो, ऑन गुड करो। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये जो वेंडर अकाउंट था ना सर, मेरा थोड़ा लास्ट से मिस हो गया, अगर ये आप दिखा देते तो। बेटे माइक ऑफ कर, अपना शोर आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर, आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए और किसी की कुछ क्वेरी है? हाँ जी प्रीति जी बताएं। माइक ऑन करो पहले अपना। माइक ऑन नहीं है प्रीति, माइक ऑन करो। प्रीति चेक करो माइक अगर ऑन करो, शायद नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है तुम्हारा। सौम्या बेटे अगर आपका कुछ क्वेरी है तो अपना वेबकैम ऑन करो। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो बेटे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक बार वेंडर अकाउंट दिखा दीजिए दोबारा। ओके सर। ठीक है सर 1 मिनट। ओके सर। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास अब फिनिश करते हैं। फिर से उन्होंने कहा है, चलिए फिर बात करके देख लेते हैं। हाँ जी प्रीति जी, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो, माइक ऑफ है आपका। प्रतीक्षा बेटे तुमने क्यों हैंड रेस किया हुआ? मेरे ख्याल तुमसे बात हो चुकी थी। सर ये आपने एक बार दिखाना, मतलब अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाला जरा मैच करना है अमाउंट। क्या वो सही है? ठीक है, सर नहीं दिख रहा है स्क्रीन। नहीं दिख रहा? हाँ अब दिख रही है। और सर यहाँ पे जो आपने वेंडर अकाउंट में लास्ट मतलब बैलेंस बीडी निकाला है, ये बाय इंटरेस्ट आपने क्या लिखा? वो कैसे बाय इंटरेस्ट वाला? कहाँ पर? वेंडर अकाउंट में सर। हाँ हाँ ये जो हमने 30 डेट 30 पे निकाला है बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ये कैसे निकाल बाय इंटरेस्ट वाला? ये नीचे टेबल से लिया है ना, यहाँ से। ये पहला इंटरेस्ट है, ये दूसरा इंटरेस्ट है, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ा नहीं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटे। चलिए तो फिनिश करते हैं। बाय बाय एवरीवन।